व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 5 एपिसोड नंबर 6 के बारे में। जी हाँ, सीजन 5 के लास्ट एपिसोड के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टॉमी को मिस्टर चर्चिल के साथ बैठे हुए। जी हाँ, ये वही चर्चिल है जिसको हमने सीजन 1 में देखा था। इसके अलावा सीजन 2 के एंडिंग में वो मिस्टर चर्चिल ही थे जिन्होंने टॉमी की जान बचाई। एक्चुअली उन्हें खबर मिल चुकी है कि टॉमी ने बर्नी को पागल खाने से बाहर निकलवा दिया है एंड उन्हें ये बात पता है कि टॉमी मोज़ली को मारना चाहता है, इसीलिए उसने ये कदम उठाया है। लेकिन यहाँ पे चर्चिल टॉमी को काफी ज्यादा राहत देते हैं ये बोल के कि मैं इस प्लान में तुम्हारे साथ हूँ। और ये वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मोज़ली कितना खतरनाक इंसान है और अगर उसने ये पार्टी बना ली तो इसमें टॉमी और मिस्टर चर्चिल दोनों का ही नुकसान है। इसके अलावा मिस्टर चर्चिल सीजन 2 से रिलेटेड ही एक बात छेड़ते हैं और कहते हैं कि एक ऑफिसर तुम्हारे काम में दुविधा डाल रहा था एंड तुमने उसे ऊपर पहुंचा दिया। टॉमी कहता है कि वो मैंने नहीं बल्कि आंट पॉली ने किया। वो कहता है कि आई नो तुम मिस्टर कैम्बल की बात कर रहे हो। वेल गाइस, अगर आप हमें सीजन 1 से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा चेस्टर कैम्बल कौन है। इस पे मिस्टर चर्चिल का कहना था कि तुम्हारा तो पूरा खानदान ही बहुत खतरनाक है। इसके बाद टॉमी यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर को जो कि फिन के पास आता है और यहाँ पे लिंकन भी मौजूद था। फिन और लिंकन आपस में बातें कर रहे थे, तभी टॉमी यहाँ पे आके फिन को इंटरप्ट करता है और कहता है कि यहाँ पे बस फुटबॉल से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, मतलब कि कैसे फुटबॉल में गैम्बलिंग करनी है वगैरह वगैरह। वो कहता है कि अगर तुमने हमारे प्लान के बारे में इसे कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पे लिंकन कहता है कि हम बस फुटबॉल से रिलेटेड बातें कर रहे थे एंड यहाँ पे कोई भी फैमिली टॉक नहीं हो रही थी। इस पे आर्थर उसे धमकाते हुए कहता है कि होनी भी नहीं चाहिए। फिर आर्थर यहाँ से निकल जाता है और लिंकन को कहीं ना कहीं आर्थर पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे टाइम आता है फैमिली मीटिंग का, जो कि टॉमी ने यही प्लान डिस्कस करने के लिए रखवाई थी कि वो मोज़ली को कैसे मारने वाला है। लेकिन इससे पहले कि टॉमी कुछ बोलता, माइकल अपना मुंह खोलना चालू कर देता है। वो बिजनेस के बारे में बात करने लगता है और टॉमी से कहता है कि मेरे पास इस बिजनेस के लिए एक नया आइडिया है। उसका कहना था कि हम अमेरिकन के साथ डील करेंगे एंड अभी हम साल के 2 मिलियन पाउंड्स कमाते हैं और अमेरिकन के साथ डील करने के बाद हम 20 मिलियन पाउंड्स कमाएंगे। वो कहता है कि अब पीकी ब्लाइंडर्स के तरीके पुराने हो चुके हैं, अब इस बिजनेस को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि नई जनरेशन को। और हम लोग जैसे पहले बिजनेस कर लिया करते थे डेफिनेटली अब वैसे नहीं कर सकते। अब हमें नई जनरेशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। वो पॉली से कहता है कि शादी के बाद आप एक बड़े से घर में रह सकती हो। इसके बाद वो आर्थर से बोलता है कि तुम लिंडा के साथ वैसी लाइफ जी सकते हो जैसी कि वो चाहती थी या फिर तुम चाहते थे। इस पे आर्थर लिंडा को अब्यूज कर देता है। सीरियसली गाइस, ये सीन काफी ज्यादा फनी था। फिर माइकल जाता है फिन के पास और कहता है कि तुमने खुद को प्रूफ करके दिखाया है और तुम भी न्यू जनरेशन का ही पार्ट हो। एक्चुअली यहाँ पे वो सभी का ब्रेन वॉश करना चाहता था। वो कहता है कि सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी वाइफ जीना इसमें मेरी हेल्प करेगी, यानी कि जीना की जो फैमिली है वो उनके साथ बिजनेस करेगी। फिर माइकल बड़ी स्वैग से फाइल टॉमी के हाथ में देता है और टॉमी उसे आग में फेंक देता है। इस पे जॉनी डॉग की हंसी निकल जाती है। अब जीना माइकल से कहती है टेल हिम द ट्रुथ। फिर टॉमी भी माइकल को बोलता है कि टेल मी द ट्रुथ माइकल। तो माइकल टॉमी से कहता है कि अमेरिकन ओल्ड फैशन पीकी ब्लाइंडर्स के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। एक्चुअली वो यहाँ पे कई रबिश वर्ड्स यूज करता है, लेकिन पीकी ब्लाइंडर्स के सामने मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और टॉमी से कहता है कि बार्नी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और अगर तुमने जल्दी आके उसे नहीं रोका तो वो सभी को उड़ा देगा। अब टॉमी माइकल से कहता है कि मैंने तुम्हें एक और मौका दिया और तुमने मुझे धोखा दिया, आज के बाद अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाना। और इसके बाद वो जीना से कहता है कि अपनी फैमिली से कह देना। तभी जीना कहती है लेट मी गेस, डोंट एफ विद द पीकी ब्लाइंडर्स। फिर टॉमी यहाँ से निकल जाता है बट स्टिल कुछ कमी रह गई थी। यहाँ पे पॉली अपनी सीट से उठती है, आगे बढ़ती है और माइकल के गाल पे कस के रैप्टा लगाती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं टॉमी को बर्नी के पास जाते हुए और यहाँ पे बर्नी सच में बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। लेकिन टॉमी को देखते ही वो फिर से स्टिल हो जाता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टॉमी की कितनी ज्यादा रेपुटेशन है। यहाँ पे टॉमी उसे शांत करता है और कहता है कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है और अब हम घर पे हैं। इसके बाद फाइनली टॉमी सभी को प्लान समझाता है। वो बताता है कि बर्नी ही वो होगा जो कि मोज़ली को मारेगा। वो स्नाइपिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वही मोज़ली की खटिया खड़ी करने वाला है। फिर अब्रामो गोल्ड से कहता है कि तुम्हें बिली बॉयज से बदला लेना था तो ये सही टाइम रहेगा, यहाँ पे तुम बिली बॉयज को मार सकते हो। टॉमी का प्लान ये है कि जैसे ही मोज़ली मर जाएगा टॉमी मोज़ली की जगह ले लेगा और आपको तो पता ही है कि टॉमी कितना अच्छा है स्पीच में। तो जिस पार्टी को मोज़ली खड़ा करने वाला था टॉमी उसे अपने अंडर में लेने की फिराक में है। इसके बाद हम टॉमी और आर्थर दोनों को साथ में बैठे हुए देखते हैं। यहाँ पे माइकी जो कि पब का मैनेजर है वो यहाँ पे आता है
और आते ही टॉमी से ड्रिंक मांगता है एंड या टॉमी उसे ड्रिंक ऑफर करता है। इसके बाद आर्थर और टॉमी धीरे धीरे करके सारे राज खोलने लगते हैं। एज वी ऑल नो कि लास्ट एपिसोड में बेन यंगर मारा गया था, तो वो कहती कि बेन यंगर की गाड़ी में बॉम्ब पैडी रोज नाम के बंदे ने फिट किया था। वेल उसे तो हमने मार दिया है, लेकिन उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकालने के बाद हमें पता चला कि उसने लास्ट टाइम तुमसे बात की थी, यानी कि मोस्टली का वो आदमी माइकी ही था जो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ कर रहा है। एंड एज वी ऑल नो इसकी सज़ा मौत है, तो टॉमी उसे मार देता है। उसके मरने के बाद आर्थर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वो टॉमी से पूछने लगता है कि क्या माइकल सच कह रहा है, क्या हमें माइकल की बात मान लेनी चाहिए। तो यहाँ पे टॉमी गुस्से में आके आर्थर को शांत करवाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी किसी से मिलने जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि एल्फी सोलोमन था। जी हाँ, वही सोलोमन जिसके लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड की एंडिंग में टॉमी ने मार दिया था, लेकिन सोलोमन बताता है कि गोली उसको छूकर निकल गई थी तो वो नहीं मरा। अब टॉमी सोलोमन को मोजली के बारे में बताता है और कहता है कि उसे मारने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एंड एज वी ऑल नो एल्फी की नखरे करने की आदत तो जाने नहीं वाली, तो थोड़े बहुत नखरे दिखाने के बाद वो मान जाता है। यहाँ पे सोलोमन अपने डॉग की भी खबर लेता है और टॉमी उसे बताता है कि उसका डॉग बिल्कुल ठीक है। सोलोमन टॉमी से कहता है कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। इसके बाद टॉमी घर पे जाता है और यहाँ पे पॉली बैठी हुई थी। वो पॉली से कहता है कि जो कोई भी माइकल का सपोर्ट करेगा उसे कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा। या पॉली भी अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है और अब टॉमी का दिमाग खराब हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम टॉम को चार्ली के पास देखते हैं और यहाँ पे चार्ली टॉम को उसकी मॉम के बारे में बताता है। चार्ली बताता है कि तुम्हारी मॉम किसी नेचुरल तरीके से नहीं मरी थी, बल्कि वो एक सुसाइड था और सुसाइड जिप्सी फैमिली में काफ़ी आम सी चीज़ हो गई है। चार्ली टॉमी को सुसाइड करने से मना करता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ कर लिया तो डेफिनेटली कंपनी तो बर्बाद होनी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बर्नी को, जो कि खुद का स्नाइपिंग टेस्ट दे रहा था कि वो कितना अच्छा स्नाइपर है। उसके हालत देख के तो सभी लोग उसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन बर्नी का निशाना देखने के बाद वो लोग बिल्कुल शॉक थे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब पीकी ब्लाइंडर्स मॉजली को मारने वाले हैं। लेकिन फिन लिंकन को गलती से ये बात बता देता है कि आज वो मॉजली को मारने वाले हैं। एक्चुअली फिन का मॉजली पे बिल्कुल भी शक नहीं था, लेकिन फिन के यहाँ से जाने के बाद लिंकन किसी को कॉल करता है। अब उसने किसे कॉल किया वी डोंट नो, और ये सारे जवाब आपको नेक्स्ट सीजन में मिलेंगे। तो सीजन के एंड होते होते काफ़ी सारे सवाल आपके दिमाग में बनने वाले हैं और इस सब का जवाब आपको नेक्स्ट सीजन में ही मिलेगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी ईडन को, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि मॉजली इस पार्टी को बना ले, इसीलिए वो यहाँ पे नारे लगा रही है। तभी यहाँ पे टॉमी आता है और जेसी ईडन कहती है कि तुम भी उसी के साथ हो, लेकिन टॉमी कहता है कि मॉजली आज ही ख़त्म होगा। वो कहता है कि बाहर से इतना डैमेज नहीं होने वाला, हमें अंदर से डैमेज करना पड़ेगा। फिर वो जेसी ईडन को लेकर अंदर जाता है और उसे एक रूम में ले जाकर कहता है कि आज मॉजली का लास्ट डे है। वो जेसी को घर पे जाने के लिए कहता है और कहता है कि बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। अब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। यहाँ पे टॉमी की काउंटिंग चालू होती है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतने में गोली चल जानी चाहिए थी, लेकिन गोली नहीं चली। इसका रीज़न है कि बर्नी को किसी ने मार दिया। अब ये कौन है जिसने बर्नी को मारा, इसका जवाब भी आपको नेक्स्ट सीजन में मिलेगा। ऑन द अदर हैंड टॉमी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था कि आखिर ये सब क्या हो गया। अब्रामो गोल्ड भी मैकावेन को मारने के लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन तभी पीछे से उस पर एक और बंदा अटैक कर देता है और मल्टीपल टाइम स्टैप करके उसे मार देता है। वो लोग आर्थर पे भी अटैक करने की ट्राई करते हैं, लेकिन एज वी नो आर्थर इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। जो आदमी आर्थर को मारने के लिए आया था, आर्थर उल्टा उसी पे भारी पड़ जाता है। अब टॉमी जाके बर्नी को मरा हुआ देखता है और उसके बाद उसी रूम में जाता है जहाँ पे जेसी ईडन थी। वो जेसी से कहता है कि तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं। तब यहाँ पे आर्थर भी आ जाता है और वो जेसी ईडन को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। टॉमी कहता है कि इसने कुछ भी नहीं किया है, इसको पहले से ही प्लान पता था। फिर वो जॉनी डॉग से कहकर जेसी को घर पे भेज देता है और बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। यहाँ पे टॉमी के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली हमारे दिमाग में भी। आखिर कौन है जिसने मॉजली को इस प्लान के बारे में बताया? क्या वो लिंकन है या फिर सोलोमन या फिर वो माइकल है? यहाँ पे टॉमी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और इसके बाद आर्थर और वो घर पे वापस आ जाते हैं। टॉमी यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा निराश था और वो आर्थर से कहता है कि शायद हमें कोई मिल गया जिसको मैं नहीं हरा सकता। आर्थर कहता है कि हम शांति से बैठ के बात करते हैं, लेकिन टॉमी कहता है मुझे चलना चाहिए। टॉमी कोहरे की तरफ निकल जाता है और यहाँ पे अगेन उसे ग्रेस के ग्लिम्स आते हैं। ग्रेस कहती है कि मेरे पास आ जाओ, ये सही टाइम है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। अब टॉमी खुद पे गन पॉइंट कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड प्लस सीज़न यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि इस एपिसोड के बाद आप लोग सीज़न 6 के लिए हद से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे।
तो अब आगे क्या होगा, क्या टॉमी खुद को गोली मार देगा, इसके अलावा मोज़ली को ये सारी डिटेल्स आखिर दी किसने, ये सब कुछ जानने के लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट सीजन का, और डेफिनेटली नेक्स्ट सीजन हम लोग जल्दी ही ले आएंगे। So if you enjoyed this one, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new in the channel. Share it as much as you can. And if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.